नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज सिंह और आप सभी लोगों के सामने फार्मास्यूटिक्स की एक बेहतरीन क्लास लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है डोजेस फॉर्म। ड्रग डोजेस फॉर्म किस प्रकार होती है, कौन कौन सी ड्रग होती है, कौन कौन से डोजेस फॉर्म होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, फार्मास्यूटिक्स के अंदर, फार्मेसी के अंदर जो भी ड्रग्स होती है वो अलग अलग प्रकार से, जैसे लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, सेमी सॉलिड होती है, अलग अलग होती है। कुछ टैबलेट्स होती है, कुछ पाउडर होते हैं, कुछ पिल्स होती है, कुछ कैप्सूल्स होती है, कुछ जेलीज होती है। इस प्रकार से कुछ ड्रग्स होती है। तो उनके अंदर किस प्रकार से उन्हें डिवाइड किया गया है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहली है सॉलिड डोजेस फॉर्म, फिर है लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोज। ये तीन प्रकार से हमारी ड्रग डिवाइडेड होती है। सॉलिड डोजेस फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसमें यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म, दो प्रकार के डोजेस फॉर्म होते हैं, यूनिट और बल्क। यूनिट के अंदर होते हैं टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और पिल्स। टैबलेट से जैसे कि पैरासीटामोल हो गई। अब कैप्सूल के अंदर पैरासीटामोल आप सभी लोग जानते हैं, पेन रिलीफ पैरासीटामोल, फिक्सेशन 500, निमोसिलाइड पैरासीटामोल, इन सभी टैबलेट्स के बारे में आप जानते हैं। कैप्सूल के अंदर जैसे कैप्सूल भी आती है, गैस्ट्रिक की कोई कैप्सूल हो गई, ज़्यादातर कैप्सूल आती है गैस्ट्रिक की या फिर कॉन्स्टिपेशन, इनकी ये अपने कैप्सूल आती है। पाउडर हो गए, पिल्स हो गई, ये आते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर। और होते हैं बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म होते हैं, ये बल्क डोजेस फॉर्म इंटरनल और एक्सटर्नल बल्क फॉर्म, फाइन, पाउडर और ग्रेन्यूलस, ये होता है इंटरनल में। बल्क डोजेस को भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सभी को आप देखेंगे, सभी को दो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक होता है। तो इन सभी को दो प्रकार है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है फाइन, पाउडर और ग्रेन्यूलस, और एक्सटर्नल में होगा डस्टिंग पाउडर, इंसुफ्लेशन और डेंट्रीफाइस और स्नूप्स, एयर पाउडर, इनमें होता है। और इसके बाद में होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो इसे भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, बाइफेजिक और मोनोफेजिक। ये दो प्रकार होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के, मोनो यानी सिंगल और बाय यानी ड्यूअल। तो आप सभी लोगों को गिनती पता होगी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये सभी लोगों ने 12th में पढ़ी होगी शायद। अगर नहीं पढ़ी है तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और बाई का मतलब होता है ड्यूअल। सिंगल के अंदर, मोनोफेजिक के अंदर आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट आता है। ये एक्सटर्नल पार्ट है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। एक्सटर्नल पार्ट आता है लिनीमेंट, लोशन, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉश, स्प्रे, आई लोशन, नेज़ल ड्रॉप, ये सभी इंटरनल के अंदर आते हैं। और एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। और इंटरनल के अंदर आते हैं सिरप, एलिक्सचर, लिंक्टस और ड्रॉप्स। सिरप आप सभी लोग जानते हैं, सिरप ज़्यादातर जैसे मान लीजिए कफ सिरप है, कोई कफ सिरप आती है, इसमें मोनोफेजिक के अंदर, इंटरनल में मोनोफेजिक और लिक्विड डोजेस फॉर्म। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कफ सिरप किस में आती है, कफ सिरप को डोजेस फॉर्म में डिवाइड कीजिए, तो आप लोग बताएंगे कि इंटरनल, मोनोफेजिक और लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर कफ सिरप आती है। तो इसमें बाइफेजिक होता है यानी ड्यूअल होता है, उसमें इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन यानी हल्का पदार्थ यानी पतला पदार्थ, और सस्पेंशन यानी गाढ़ा पदार्थ। सस्पेंशन में ज़्यादातर आपकी गैस्ट्रिक वगैरह की चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए जैसे कोई सिरप वगैरह यूज़ में करते हैं तो उसमें सस्पेंशन के अंदर आता है। और सेमी सॉलिड, इसके बाद में होता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड को भी दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आता है सपोसाइटर्स और पेसरीज, और एक्सटर्नल के अंदर आता है ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज। ऑइंटमेंट जैसे कि कोई बॉडी के वो यूज़ करने के लिए हो गया, बॉडी के ऊपर क्रीम्स हो गई, पेस्ट हो गई, जेलीज हो गई। तो इस प्रकार से कुछ इसमें सेमी सॉलिड के अंदर आता है। सेमी सॉलिड यानी थोड़ा पतला पदार्थ।
और लिक्विड होता है बिल्कुल पानी किला, और सेमी सॉलिड होता है जेलीज मान लीजिए आप, जैसे कोई भी जेली आती है वो सेमी सॉलिड के अंदर आती है। लिक्विड होता है पतला पदार्थ यानी पानी किला पदार्थ, और सॉलिड यानी कठोर पदार्थ जैसे कि टेबलेट्स वगैरह हो गई, कैप्सूल्स हो गई, ये आपके सॉलिड के अंदर आते हैं। और इन सभी के बाद में आता है सॉलिड्स को देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू अगर बात करें तो टैबलेट हो गई, पैरासीटामोल कैप्सूल, पेंटॉप डी पाउडर आता है, न्योस्प्रिन, ये कुछ पाउडर्स और कैप्सूल्स आती है। ग्रेन्यूल्स होता है जैसे कि इनो मान लीजिए, इनो एक ग्रेन्यूल्स का पार्ट है। इनो जैसे कि पानी में जाकर अपना असर दिखाना चालू करती है, उसमें से बुलबुले आते हैं, तो वो वैसे चीज़ हो गई। ग्रेन्यूल्स के अंदर आती है डस्टिंग पाउडर, यानी किसी के साथ में लिया जाने वाला, जैसे कि इनो को पानी के साथ में ले रहे हैं तो वो ग्रेन्यूल्स के अंदर हो गई। डस्टिंग पाउडर होती है, क्लोसिप हो गया, क्लोसिप का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। और इंसुफ्लेशन के अंदर नेजोवेक आ गया, स्नूप्स के अंदर आईपीसी वो क्रीमी स्नूप आ गया। और इसमें लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर इमल्शन, इमल्शन का उदाहरण है फ्रेलेक्स, और सस्पेंशन का उदाहरण है एगमेंटिक। तो सिरप है जैसे कि एक अपने पास में सिरप मान लीजिए, सिप्ला की कोई भी सिरप ले लीजिए, कफ सिरप मान लीजिए। एलिक्सर, एलिक्सर के अंदर आता है डाइगोक्सिन एहिक्सिर, ये कुछ एलिक्सर के अंदर आ गया। लिनीमेंट्स ड्रॉप्स, ये सभी लिंकटस वगैरह ये आते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। लिक्विड फॉर्म की बात हो गई, तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डोजेस फॉर्म को किस तरीके से लिया जाता है, डोजेस फॉर्म को कौन कौन से रूट द्वारा लिया जाता है। ये डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट से डोजेस फॉर्म को लिया जाता है। तो सबसे पहला रूट ओरल यानी माउथ के जरिए, टॉपिकल त्वचा के जरिए रेक्टल, और पेरेंट्रल रेक्टल ईयर और आई के थ्रू। पेरेंट्रल हो गया आईवी, आईएम, एससी। आईवी जैसे कि आईवी होती है हमारे बोतल वगैरह चढ़ती है, एक आईवी लगती है, तो वो आईवी हो गई। और वजाइनल हो गया, और इनहेल्ड, और ऑप्थेल्मिक, और ओटिक। ये कुछ प्रकार होते हैं जिससे डोजेस फॉर्म के 8 एडमिनिस्ट्रेशन रूट है, 8 रूट्स ऑफ डोजेस फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रूट का नाम हो गया पहला ओरल, ओरल में टैबलेट कैप्सूल, टॉपिकल में आते हैं ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह, रेक्टल में आते हैं अनेमिया और सपोसाइटर्स आते हैं, तो ये कुछ सारी चीज़ें आती है। वजाइनल और पेरेंट्रल सारी चीज़ें होती है। अब अपने ओटिक के अंदर आती है जैसे कि ईयर ड्रॉप हो गई, वो ओटिक के अंदर आती है। ऑप्थेल्मिक के अंदर आई ड्रॉप वगैरह हो गई, ये सारी अपने इसके अंदर आती है। रेक्टल के अंदर ये सपोसाइटर्स वगैरह रेक्टल के अंदर आते हैं। और आईवी पेरेंट्रल में होता है अपने इंजेक्शन वगैरह, जो भी चीज़ें होती है, इंजेक्शन हो गया, बोतल चटाने के लिए हो गया, तो आईवी के अंदर आती है। और जो भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऐप नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की ntc.ca आप जाकर देख सकते हैं। ntc.a पर नीट का आपको बना बनाया पेपर वहाँ से मिल जाएगा मॉक टेस्ट के लिए, और मैं आपको लाइव एग्जांपल के हिसाब से दिखा दूंगा। अब मैं एनटीसी की वेबसाइट खोलने वाला हूँ। ये अपना टॉपिक जो है डोजेस फॉर्म का यहीं पर पूरा होता है। और ओरल, टॉपिकल, रेक्टल, पेरेंट्रल, वजाइनल, इनहेल्ड, ऑप्थेल्मिक और ओटिक, इन सारी चीज़ों को 8 जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा डोजेस फॉर्म में सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, ये सारी चीज़ें याद रखने के बाद में बाकी का सारा काम करना है। तब मैं आपको उस साइट पर दिखा देता हूँ एक बार। गूगल पर आपको साइट सर्च करनी है ntc.ca इन क्विज़, ca.in इन क्विज़ सर्च करना है। फिर फर्स्ट वाली जो आती है nct डॉट, इस पर जाना है NTA। फिर इस पर आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम में सेलेक्ट कर देता हूँ नीट सेलेक्ट करने के बाद में पेपर आपको फिज़िक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए, बायोलॉजी कर दिया। और स्टार्ट मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है। इसमें
आपका कैंडिडेट नेम वगैरह आएगा, यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। एज अ डेमो के तौर पर ये है, तो लॉगिन पर क्लिक कर देना है डायरेक्ट। अगर आप हिंदी में पेपर चाहते हैं तो हिंदी में ऑप्शन, नीट का पेपर इंग्लिश में आएगा, बाकी दूसरे पेपर आपको हिंदी में मिल जाएंगे। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द, ये सारा खाली डेमो के तौर पर है, तो आपको रीड में इस पर टिक कर देना है और फिर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये नीट के जो क्वेश्चंस है वो आ गए, तो आप जैसे जैसे इसमें सेव एंड नेक्स्ट करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे दूसरा उत्तर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, आगे बढ़ दिया। और अगर आपका पेपर पूरा हो जाता है तो उसे क्लिक करना है सबमिट पर। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अगर आपको फाइनल सबमिट करना है तो यस पर क्लिक करें, फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते, जो भी आपका उत्तर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, टोटल अटेम्प्ट 2, टोटल अटेम्प्ट है, करेक्ट आंसर 0, इनकरेक्ट आंसर 0। जितना भी आपका करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगी। तो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर बता देगा। अगर आप यहाँ पर 100 पूरे क्वेश्चंस का एक साथ देखना चाहते हैं तो एक साथ ही आपको सारा मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस साइट पर जाकर आप लोग अच्छे से नीट की तैयारी कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की खुद की साइट है, परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की खुद की साइट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन के तहत ये नियम निकाला गया है, तो आप इस पर जा कर के अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी और कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद।